ओप्पो की सीरीज लॉन्च हो चुकी है। Reno 15 मेरे पास में यहाँ पर Reno 15 Pro Mini एक नया वेरिएंट लॉन्च हुआ इसी सीरीज में। वो भी आपको अलग से एक वीडियो देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पे। हो सकता है इसके पहले डल गया, हो सकता है इसके बाद डले, एडिटर्स पे डिपेंड करता है। फिलहाल अनबॉक्सिंग से शुरुआत करते हैं Oppo Reno 15 5G की। दिस इज अ फोन जिसकी मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन रिव्यूज देने वाला हूं। मैं कोई बड़ा चैनल नहीं हूं, इसलिए मेरे को फोन डायरेक्टली ओप्पो ने प्रोवाइड नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकता हूं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। सभी फोन्स के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं फिलहाल मार्केट में। ये फोन सेम बहुत ज्यादा हायर प्राइसिंग की तरफ ला रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि उतना जस्टिफाई भी कर रहा है। सबसे पहले फोन को ओपन करते हैं, एक्चुअली में चेक करते हैं कि ऑन पेपर और इन रियल लाइफ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड उस प्राइस को जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑन पेपर तो शायद नहीं कर पा रहा है। स्टिल लेट्स चेक इट आउट। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतनी ऑनेस्ट एंड ओरिजिनल रिव्यूज आपको इसी चैनल को देखने को मिलते हैं। आपके इंपॉर्टेंट पैसे कहां कैसे लगाने हैं फोन्स पे मैं बताने वाला हूं। टेकफ्लिक्स को अभी के अभी सब्सक्राइब करें एंड इस फोन को प्रोवाइड करने के लिए अंबे मोबाइल का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। फर्स्ट सेगमेंट में यहां पर निकल चुका है हमारे पास में एंड यहां पर फर्स्ट सेगमेंट में केस देखने को मिल जाता है, विच इज अ ट्रांसपेरेंट केस। नॉर्मल टू चीप क्वालिटी बोलूंगा भाई, इससे आगे कौन से केसेस आते हैं। नॉर्मल ट्रांसपेरेंट केसेस एक महीने में पीले पड़ जाएंगे, ठीक है। रखते हैं साइड पे। बहुत छोटी सी क्विक गाइड है 3 पेज की। के बाद हमारा रखा हुआ है अंदर में फोन, जिसमें लिखा है मेक योर मोमेंट। देखेंगे इसको। अंबे मोबाइल की बात कर रहा था, ये जो शॉप है अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। अगर आप ऑनलाइन कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट है। बेस्ट प्राइसेस एंड अर्लीस्ट अवेलेबिलिटी आपको फोन के यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जितने भी लेटेस्ट फोन है जैसे कि ये सब वही मुझे प्रोवाइड करते हैं एंड अगर मेरे को प्रोवाइड हो गया तो ऑफकोर्स कस्टमर तो भाई उनके लिए भगवान है। आपके लिए सारे फोन आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे। प्री बुकिंग भी स्टार्ट रहती है फोन के लॉन्च होने से पहले ही। सो अभी के अभी कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में आपको अपडेट मिल जाएगा अंबे मोबाइल्स का। नेक्स्ट यहाँ पर एक सेगमेंट में हमको देखने को मिलता है 80 वॉट्स का सुपर वूक चार्जर, जो कि काफी अच्छी खासी ब्रिक है। एंड यहाँ पर टाइप ए दिख रहा है, फोन में टाइप सी है, तो ऑफ कोर्स टाइप ए टू टाइप सी केबल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सेम ट्रांजिस्टर टूल। भाई अगर इस फोन में 80 वॉट्स की सुपर बुक चार्जिंग दी हुई है ना, तो उसको चेक करते हैं कि भाई सिर्फ चार्जिंग का ही मामला है या फिर ओके पहले डिजाइन के बारे में बात कर लेता हूँ। इसको भी निकाला जाए, स्टिकर जो चिपका हुआ है। भाई क्या सॉफ्ट सा फील है भाई, पूरा ग्लास बैक है। आई लव इट, आई लाइक इट एक्चुअली, नॉट लव इट। प्रॉपर रिबन का स्टाइल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा है कोई गिफ्ट पैकेजिंग आपको दे दिया है, उसकी पैकेज उतारना भूल गया लिटरली ऐसा लग रहा है। लेकिन कुछ इनोवेशन है भाई। दिस आर दी थिंग्स जो भाई इसी सेगमेंट के फोन में देखने को मिलती है, बिकॉज हायर सेगमेंट वाले तो वही सीधा सीधा प्लेन डिजाइन दे दो, ब्लैक दे दो, व्हाइट दे दो। दीज आर दी फोन्स जो कि कुछ अलग करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत अलग सा डिजाइन किया हुआ है व्हाइट कलर में विद दैट सिल्वर रिबन पैटर्न। लुक्स नाइस, लुक्स प्रीमियम। एंड ऊपर में रेनो का एआई कैमरा यहाँ पर लिखा हुआ है। 2 बड़े कैमरा सेंसर, एक छोटा कैमरा सेंसर और नीचे में यहाँ पर फ्लैश लाइट, जिसमें भी 1-2 टोन्स अलग अलग दिख रही हैं। एंड बात करने अगर साइड्स की, तो दिस इज मेटेलिक। जी हाँ, ग्लास बैक, मेटेलिक साइड्स एंड ग्लास फ्रंट। अगेन एक सैंडविच डिजाइन है। एंड यहाँ पर पंच होल कैमरा हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साइड्स की अगर बात करें तो नीचे में हमको सेम ट्रांजिस्टर टूल है। उसके बाद प्राइमरी माइक्रोफोन है। ओके, टाइप सी पोर्ट जो USB 2.0 दिया हुआ है, थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए था, USB 3 मिलनी चाहिए थी। बट नीचे एंटीनाज हैं, स्पीकर ग्रिल्स हैं, सभी तरफ एंटीनाज तो सब तरफ है, अलग अलग नहीं बताऊंगा। राइट हैंड साइड पे यहाँ पर पावर बटन है, ऑन ऑफ स्विच है। ऊपर अगर देखेंगे तो काफी सारे माइक्रोफोन्स हैं, लाइक आयर ब्लास्टर भी है। ओके, आयर ब्लास्टर भी है। भाई ये फीचर तो मेरे को लगता है हर एक फोन में होना चाहिए। पता नहीं इतने महंगे महंगे फोन्स में आयर ब्लास्टर ऐसी छोटी सी चीज क्यों नहीं रहता है। रेडमी के ऑलमोस्ट सारे फोन्स में आता है आयर ब्लास्टर एंड यहाँ पर भी दिया हुआ है। कुछ भी हमारे एसीज हैं, कोई भी चीज जो हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ कंट्रोल करते बन जाता है अगर आपके फोन में आयर ब्लास्टर है। इतनी प्यारी टेक्नोलॉजी है, वो दी हुई है। साथ में ऊपर में स्पीकर के एक्स्ट्रा ग्रिल्स दिए हुए हैं, थोड़े से नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन्स, दैट्स इट। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी नहीं है। एंड स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो इट्स अ फ्लैट स्क्रीन एंड मैंने इसको ऑन भी कर लिया है। एंड नाउ इफ यू सी, बेजल्स आर वेरी लेस, बहुत ही मिनिमलिस्ट बेजल्स हैं, एक प्रीमियम फील देता है। एंड थोड़ा टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, गूगल पिक्सल के फोन जब मैं होल्ड किया था ना, वैसा वाला फील है। बिकॉज एकदम ही स्लाइट, एकदम फ्लैट डिस्प्ले एंड साथ में जो एजेस है वो पूरे कर्वी है, लाइक एजेस नहीं, कॉर्नर्स कर्व हैं। तो जो नॉर्मल हमारे पिक्सल फोन सामने से दिखते हैं ना, वैसा ही दिख रहा है इसका डिस्प्ले यूज करने में। बिकॉज डिस्प्ले की जो क्वालिटी है दैट इज ऑल्सो नाइस। भाई फोन में सारी चीजें डाली हुई है, बिकॉज एक यूजर सेंट्रिक फोन है, तो यूजर को जो जो चाहिए सभी चीजों में किया अच्छा है। प्राइस ज्यादा है एंड इसमें ओप्पो की अकेले ही गलती नहीं, जितने फोन्स हैं। अभी मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि अभी अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाली सेल्स में मे बी कुछ फेस्टिवल्स आने वाले हैं या वेडिंग सीजन में, प्राइसेस डाउन नहीं होंगे। अब प्राइसेस पहले बढ़ेंगे फिर वो थोड़े से डाउन होंगे, लेकिन अभी जितने लोएस्ट चल रहे हैं पुराने सीरीज के जो फोन है, अभी के अभी जाके आप परचेस कर लें। बिकॉज इसके बाद जितने भी फोन लॉन्च है सबके प्राइसेस ज्यादा होने वाले हैं। चिप शॉर्टेज चल रही है, साथ में बहुत सारी SSD की जो उनकी स्टोरेज होती है वो सबकी प्राइसेस बढ़ गई है। दिस इज अ प्रो टिप फ्रॉम टेकफ्लिक्स। अभी के अभी अगर आपको फोन परचेस करना है तो कर लें। अगले 2-3 साल प्राइसेस बहुत हाई पे हाई होने वाले हैं। पिछले 2-3 साल प्राइसेस बहुत स्टेबल थे फोन्स के। ब्रो, स्टार्टिंग विद द डिस्प्ले की अगर बात करूं तो इट लुक्स लाइक अ प्रीमियम फ्लैगशिप डिस्प्ले। मैं कुछ भी ओवर हाइप करके नहीं बोल रहा हूं, इट लुक्स लाइक यू आर यूजिंग
ओके नाम नहीं लेता, लाइक सैमसंग के फोन तो कुछ भी हो, बट स्टिल यू फील लाइक इट इज अ प्रीमियम डिस्प्ले। जस्ट एक स्क्रैच प्रोटेक्टर आपको लगा के देते हैं। बॉक्स में आपको बैक कवर देखने को मिल जाता है जो कि फ्लैगशिप्स में भी नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स दैट प्राइस इज हाई, बट फिर से बात करते हैं। 7 आई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का यहाँ पर फ्रंट में प्रोटेक्शन देखने को मिलता है एंड 1.5K एमोलेड LTPS डिस्प्ले यहाँ पर है विद 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट। 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पर है जो कि सनलाइट में देखने को मिलेगी। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में हाईएस्ट जो ब्राइटनेस हम बोलते हैं अगर घर के अंदर बैठे 1800 निट्स की है। स्टिल इट्स मोर देन सफिशिएंट। भाई पहले फोन में 1000 निट्स की ब्राइटनेस आती थी ना, उसको तब बड़ा करके बताते थे। अब 1800 निट्स की तो HBM मिल रही है एंड 3600 निट्स की पीक ब्राइटनेस सनलाइट में मिल रही है। इट्स मोर देन यूजेबल ब्रो। HDR10+ का स्क्रीन में सपोर्ट मिलता है, नो इश्यूज देयर। बात करने बैटरी की, बिकॉज चार्जिंग 80 वॉट्स की है तो बैटरी भी यहाँ पर छोटी मोटी नहीं है। 6500 mAh की बैटरी है, लाइक 4000 4500 mAh की 5000 mAh की बैटरीज मिलती है, हम खुश हो जाते हैं। 6500 mAh की बैटरी विच विल श्योरली लास्ट यू मोर देन 1.5 days अच्छे यूजेज में भी, एंड साथ में 80 वॉट की चार्जिंग है तो फटाक से चार्ज हो जाएगा। हाँ जी, वायरलेस चार्जिंग इस वाले मॉडल में नहीं दिया, वो सिर्फ प्रो या प्रो मिनी में दिया हुआ है। दिस डजंट सपोर्ट वायरलेस चार्जिंग बट वायर्ड चार्जिंग सेम है। डायमेंसिटी को यहाँ पर 8450 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 4nm टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, विच इज अ नाइस प्रोसेसर एट दिस बजट। प्रोसेसर में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड रैम की अगर यहाँ पर बात करूं तो 8GB बेस वेरिएंट देखने को मिलता है, 12GB भी ले सकते हैं। 256GB 512GB दो ऑप्शन स्टोरेज में देखने को मिल जाते हैं। UFS 3.2 टेक्नोलॉजी के साथ में स्टोरेज आती है। LPDDR5X यहाँ पर रैम देखने को मिलता है एंड UFS 3.1 टेक्नोलॉजी के साथ में स्टोरेज देखने को मिलती है। एंड बात कर ले OS की तो इनका अपना जो ओप्पो का कलर OS 16 है वो आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। साथ में एंड्रॉइड 16 की अपडेट्स इसमें ऑलरेडी है बिकॉज साथ में ही वर्क करता है दोनों। एंड इट ऑल लुक्स जस्ट ग्रेट। सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। ओके, थोड़ा सा कैमरे के बारे में पहले बात कर लेते हैं, जो बची हुई चीजें उसके बाद में बात करेंगे बिकॉज कैमरा आर नॉट द हाईलाइट ऑफ दिस फोन, इसलिए उसको लास्ट के लिए नहीं बजाते। कैमरा इज जस्ट डिसेंट, नाइस, गुड फॉर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी। प्राइमरी लेंस जो 50 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलता है, नॉर्मल वाइड एंगल लेंस। सेकेंडरी लेंस यहाँ पर टेलीफोटो लेंस है जो कि 3.5x जूम के साथ में आप शूट कर सकते हैं, वो भी 50 मेगापिक्सल्स का दिया हुआ सैमसंग की तरफ से। तीसरा लेंस जो है ना वो यहाँ पर 80 मेगापिक्सल्स का है, लेकिन अगर आप प्रो या प्रो मिनी लेते हैं तो वहां पर वो भी 50 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलता है। एटलीस्ट सेल्फी का भी जो लेंस यहाँ पर दिया हुआ वो भी 50 मेगापिक्सल्स की है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कैमरा की या परफॉर्मेंस की तो इट इज लुकिंग नाइस एंड ऑलरेडी आई एम लुकिंग वेरी नाइस यार इन दिस फोटो। सो एक दो फोटो यहीं पे क्लिक कर लेते हैं एंड आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। वीडियो की तब तक अगर मैं बात करूं तो 4K 60 FPS में यहाँ पर वीडियोस आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। HDR वीडियोस में भी सपोर्ट मिलता है, फोटोज में तो है ही। एंड मोड्स की अगर बात करें तो भर भर के मोड दिए हुए, नाइट मोड, हाई रिजोल्यूशन, पैनारोमा, फिल्म, स्लो मो, टाइम लैप्स, ड्यूअल व्यू, अंडर वाटर स्टिकर, टेक्स्ट स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, बहुत सारे मोड्स हैं तो आप कुछ भी यूज करके अपने अपने अलग अलग चीजों के लिए यूज ले सकते हैं। बाकी स्लो मोशन हो गया, प्रो वीडियो मोड हो गया, वो सारी चीजें तो है ही है। ओके, UI में एक चीज है, मतलब AI की काफी सारी चीजें दी हुई हैं बट इट इज नॉट अ वेरी AI हाईलाइटेड फोन। अभी जितने भी फोन है ना सब में AI एक ऐसा गिमिक बन गया है कि भाई सब में डाल दो, सब में वर्ड डाल दो। सो वैसा ही है इसमें भी। बाकी सारे एप्स का सपोर्ट तो ऑफ कोर्स सारे फोन्स में आने वाला है। कैमरा ऐप में इंटीग्रेटेड मुझे बहुत सारे AI के फीचर्स यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि मैं देख सक रहा हूँ। तो डायरेक्टली यहाँ पर जो गैलरी ऐप है उसमें प्रॉपर AI के फीचर्स नहीं है, लेकिन स्टिल थोड़े थोड़े छोटी छोटी चीजें दी हुई है इस फोन में। AI एडिटर जैसे दिया हुआ है तो उसमें आप रिकम्पोज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। सभी फोन्स में अक्रॉस वो सेम आने लगा है आजकल, जितनी भी कंपनीज है। कौन कितना अच्छा यूज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। सैमसंग इज स्टिल एट टॉप, बट अभी मैंने एक रियलमी का फोन टेस्ट किया, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एंड दिस इज नो डिफरेंट आई गेस बिकॉज AI इज द न्यू फ्यूचर। लेकिन अगर मैं इसके UI की बात करूं ना तो बिकॉज इट्स कलर OS, स्टिल यहाँ पर बहुत सारे एप्स देखने को मिलते हैं प्री इंस्टॉल्ड, विच आपको अगेन वो फील दे देता है कि भाई सस्ता फोन खरीदा है, जबकि सस्ता नहीं आ रहा है। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, दिस फोन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 40,000 विच इज नॉट अ बहुत लो सेगमेंट वाला प्राइस। 40,000 इज अ डिसेंट बजट टू गो विद फोन्स। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई उसके साथ में ये चीजें तो नहीं देखने को मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स आप इसको डिसेबल कर सकते हैं या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हैं कुछ एप्स को, बट ये होता ही नहीं तो ज्यादा बेटर रहता है। क्लीन UI का अलग ही मजा है। स्टिल मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो दिस फोन कम्स विद अ डिसेंट स्पेक्स एट अ डिसेंट पैकेज। अभी अगर मैं आपको बोलूं ना वैल्यू फॉर मनी रेशियो क्या है फोन्स का, जैसे अभी मैंने रियलमी वाला किया था उसमें थोड़ा प्रोसेसर में कमी था, इस फोन में सारी चीजें सही दी हुई है। लाइक एक जो कॉम्बिनेशन है पूरा सैंडविच बना के परफेक्ट फिट किया हुआ है। चाहे IP रेटिंग भी मैंने नहीं बताया, इसमें IP रेटिंग 68 69 की देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अंडर वाटर भी ले जा पाएंगे। ओवरऑल अगर पैकेज की बात करें तो इट्स डिसेंट, लेकिन 40,000 कितना जस्टिफाई करता है या नहीं, थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा बिकॉज अभी जो मंथ में काफी सारे लॉन्चेस होने वाले हैं, सभी लॉन्चेस के प्राइस और कितनी स्पेक्स हैं उसके साथ में वो हमको बताएंगे कि एक्चुअल हमको इसका कितना फायदा होने वाला है या 40,000 कितनी जस्टिफाइड प्राइसिंग है। बिकॉज अगर पुराने प्राइसेस जो अभी फोन लॉन्च हो रहे तो उससे कंपेयर करें तो इट इज एक्सपेंसिव।
अगर आपको पिछले महीने के कोई फोन लॉन्चेस में कोई अच्छा फोन मिल रहा है इन्हीं स्पेक्स के साथ में अंडर 30,000, दैट्स अ बिग थम्स अप। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नया वेरिएंट चाहिए, हमको 5-6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स चाहिए, ओएस अपडेट्स चाहिए, दिस यू कैन गो विद आंख बंद करके। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अंबे मोबाइल को चेकआउट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।